स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अफगानिस्तान में शनिवार को भी नहीं बनी तालिबान की सरकार। तालिबानी नेता शुक्रवार को ही सरकार बनाने की तैयारी में थे। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्थिर और व्यापक ब्लूप्रिंट देने की तैयारी में जुटा। सरकार गठन पर अब अगले हफ्ते लिया जाएगा फैसला। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान सरकार के गठन नहीं होने के पीछे का कारण पंजशीर में हार को बताया है। मसूद का दावा, पंजशीर में तालिबान को हुआ भारी नुकसान। पंजशीर घाटी में तालिबान को लगा बड़ा झटका। पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश हुई नाकाम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने 450 तालिबानी की मारे जाने का किया दावा। हजारों तालिबानियों को घेरा, 200 आतंकियों ने किया सरेंडर। पंजशीर की लड़ाई का एक और वीडियो आया सामने। पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में जोरदार झड़प, 1000 से अधिक तालिबानी फंसे। पंजशीर में सालेह का सिर लेने पहुंचा पाकिस्तान। 30 लाख शरणार्थियों और 11,000 तालिबानी लड़ाकों की रिहाई के बदले मांगा हिस्सा। इमरान खान और वाजपेयी ने पंजशीर में शर्त के साथ भेजी सेना की कुछ यूनिटें। सैनिकों को अमरुल्लाह सालेह का सिर लाने का सुनाया फरमान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का नया फरमान, हिजाब पहनकर ही महिलाएं कर सकेंगी काम। तालिबान ने महिलाओं के अधिकार के मामले में अमेरिका पर साधा निशाना। अमेरिका को अफगानिस्तान की संस्कृति नहीं बदलने की देनी पड़ी नसीहत। गूगल ने तालिबान को दिया झटका। अफगान सरकार के अकाउंट्स को तालिबान नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। गूगल ने पूर्व की अफगान सरकार के कई ईमेल अकाउंट अस्थायी रूप से किए हैं बंद। तालिबान अधिकारियों के ईमेल अकाउंट्स तक पहुंचने का कर रहा था प्रयास। अफगानिस्तान पर कब्जे के 18 दिन बाद भी तालिबान की सरकार नहीं बनी है। इसके पीछे की वजह चंदे की मोटी रकम को बताया जा रहा है। तालिबान ने कबायली और साथ ही क्षेत्रीय सरदारों की मोटी रकम चंदे के रूप में की हासिल। हुक्कानी नेटवर्क ने मांगा हिस्सा। मुल्ला याकूब ने हक्कानी नेटवर्क को पैसा देने से किया इनकार। पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। पाकिस्तान और आईएसआई पर तालिबान की मदद करने का आरोप है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे में पाकिस्तान का हाथ होने के आरोप। तालिबान को लेकर पाकिस्तान में अंतर्कलह। आईएसआई चीफ फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे से पाकिस्तानी सेना प्रमुख वाजपेयी नाराज। पंजशीर में तालिबान की ओर से नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ रहे 12 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं, 20 घायल हैं। सोशल एक्टिविस्ट अमजद अयूब का दावा। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में तालमेल नहीं होने से भड़का वाजपेयी। पंजशीर में मारे जा चुके हैं कई पाकिस्तानी सैनिक। तालिबानियों के अत्याचारों के खिलाफ काबुल में महिलाओं की हुंकार प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा, हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं। तालिबान का एक और क्रूर चेहरा आया सामने। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर किया जुल्म। तालिबानियों ने महिलाओं को पीटा। पंजशीर पर कब्जे के लिए भीषण संघर्ष जारी। सूत्रों का दावा, अनबाह, दरबंद और परियान जिलों पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने तालिबानी दावे को बताया अफवाह। कहा, हम तालिबान का लगातार कर रहे हैं मुकाबला। इस महीने के अंत में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर हो सकती है चर्चा। पंजशीर घाटी के स्थानीय लड़ाकों को तालिबानियों ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए लड़ाकों में हाथ बांधकर एक कमरे में रखा गया है। तालिबानियों को पंजशीर में घेरने के लिए नॉर्दर्न अलायंस ने धमाका करके उड़ाया पहाड़। रास्ता बंद होने से घाटी के एक इलाके में फंसे तालिबानी। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच में तेज हुई है जंग। टैंक से विरोधियों पर दागे जा रहे हैं गोले। दोनों ओर से लड़ाकों को मारे जाने की खबर। पंजशीर घाटी के कई इलाकों से लाइव फायरिंग की भी तस्वीरें आई सामने। साफ सुनाई दे रहा है धमाकों और गोलीबारी की आवाज। पंजशीर घाटी के कई इलाकों में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने तालिबानियों के टेके तालिबानियों ने घुटने। पंजशीर घाटी में तालिबानियों ने डाले हथियार। नॉर्दर्न अलायंस के सामने 235 तालिबानी लड़ाकों का सरेंडर। नॉर्दर्न अलायंस ने 150 से ज्यादा तालिबानी वाहन और हथियार जब्त किए हैं। सुतूल में तालिबानी लड़ाकों ने मानी हार। पंजशीर की राजधानी बजारक की ओर बढ़ा तालिबानी लड़ाकों का काफिला। तालिबानियों ने ताजा वीडियो जारी कर बजारक का और कूच करने का दावा किया है। तालिबान के अमेरिका को दो टूक कहा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी देश के सहयोग की जरूरत नहीं। अमेरिका ने सहयोग का रखा था प्रस्ताव।
पंजशीर घाटी के एक इलाके से सफेद झंडे के साथ तालिबानियों के बाहर निकलने का वीडियो आया सामने। पीछे मौजूद भीड़ कह रही है तालिबान पंजशीर से भाग रहा है। तालिबान ने जारी किया एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। पंजशीर घाटी की राजधानी बाजार के पास अनावा जिले पर कब्जे का किया दावा। पंजशीर घाटी में तालिबानियों को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। काफी नजदीक से तालिबानी कर रहे हैं गोलीबारी। अफगानिस्तान के हेलमंद में लड़ाई के बाद चमन बॉर्डर पर बूढ़े बच्चों समेत 38 लोगों का अफगानी परिवार पाकिस्तानियों से मदद और सुरक्षा की आस। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले सत्ता संघर्ष, मुल्ला बरादर और हुक्कानी नेटवर्क के लड़ाकों के बीच में भिड़ंत। मुल्ला बरादर और हुक्कानी के लड़ाकों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। फायरिंग में कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर, कई घायल भी हुए। बरादर हुक्कानी गुट में खूनी संघर्ष में मुल्ला बरादर का भाई जख्मी। मुल्ला बरादर का भाई मोलगानी फायरिंग में हुआ घायल। बरादर हुक्कानी गुट में झड़प के बाद पाकिस्तान में टेंशन। बरादर और हुक्कानी का झगड़ा सुलझाने काबुल में मौजूद ISI चीफ। अफगानिस्तान में फायरिंग पर शीर्ष नेता मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ है फायरिंग। काबुल में जश्न के दौरान की गई फायरिंग में 17 की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। तालिबानी सरकार के गठन से पहले मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब में मतभेद। अनस खलील हुक्कानी के गुट में भी मतभेद के चलते ही हुआ था हंगामा। दोनों गुटों में खूनी संघर्ष के चलते तालिबान की सरकार बनने में हो सकती देरी। नेतृत्व को लेकर मतभेद की वजह के चलते देर से होगा सरकार का गठन। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर तालिबान को दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो एक और 9/11 की तरह खतरा। काबुल एयरपोर्ट से आज 2 घरेलू उड़ानें संचालित की गई हैं। मजार ए शरीफ और कंधार के लिए घरेलू उड़ानें भी शुरू। कतर के राजदूत ने कहा काबुल एयरपोर्ट मानवीय उड़ानों के लिए तैयार। जल्द ही एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए भी खोल दिया जाएगा। अबू धाबी के प्रिंस से पीएम मोदी ने फोन पर की है बात। अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति। देश में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित अन्य राज्यों से आए किसान। किसान महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन होंगे शामिल। महापंचायत में 60 किसान संगठन ले रहे हैं हिस्सा। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस ने कड़ी किए सुरक्षा के इंतजाम। राकेश टिकैत बोले हमें रोका तो बैरियर भी तोड़ देंगे। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में 5000 कारीगर बना रहे हैं खाना। अलग अलग जगहों पर 500 भंडारे। 44 शिक्षकों को आज मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मान। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। 5वें स्थान पर बाइडेन। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी चलाएगी सेवा और समर्पण अभियान। जगह जगह आयोजित किए जाएंगे खास कार्यक्रम। मोदी सरकार के 70 मंत्री जाएंगे जम्मू कश्मीर। 10 सितंबर से हर हफ्ते 4 मंत्री जम्मू और 4 मंत्री कश्मीर के दौरे पर। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित जीतू मेहता हत्याकांड का खुलासा किया। पत्नी सोनम ने ही प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। लखीसराय में 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है। 27 अगस्त को हुई थी दोनों पक्षों में लड़ाई। जमशेदपुर में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की है। ससुराल वालों से चल रहा था विवाद। सोनारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मुंगेर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। साहिबगंज में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर के देवरिया इलाके में एक महिला लगा रही है न्याय की गुहार। पति की मौत के बाद मुखिया पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कटिहार में पुलिस को मिला अज्ञात युवती का शव। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खोडवा इलाके का है पूरा मामला। बेतिया जिले के मझौलिया में पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट किया है जब्त। ट्रक समेत 7 ड्रम जो है स्प्रिट पकड़ा गया है।
मधेपुरा में पारिवारिक जमीन विवाद में 80 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के श्रीनगर पंचायत का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सजग है। आज सदर एसडीपीओ ने विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ बैठक भी उन्होंने की थी कल, और साथ ही बैठक थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है बयान, कहा कोई दीदी या दादा नहीं ले सकता मां दुर्गा का स्थान। गुमला में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पर माला अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। छपरा पुलिस ने शुरू की है गुड मॉर्निंग गश्ती। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलकर करते हैं लोगों का अभिवादन, लोगों से जानते हैं उनका हालचाल। समस्तीपुर जिले के रौसडा अनुमंडलीय अस्पताल में 250 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन गैस प्लांट बनकर तैयार है। गैस प्लांट को जिला स्वास्थ्य समिति को सौंपा गया है। पूर्णिया में लगभग 2 साल बाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुला है। बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बंदरों के आतंक से लोग हुए परेशान। रेस्क्यू टीम ने एक बंदर को पकड़ा। बाढ़ में कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सुरक्षा बल का अभाव, आए दिन असामाजिक तत्व करते हैं परेशान। गया में सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के नए कमांडेंट ने संभाली कमान। पूर्व कमांडेंट को दी गई विदाई। असम के तेजपुर से निकले शस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा पहुंची किशनगंज। सहायक कमांडेंट डॉक्टर भरत कुमार चौधरी की अगुवाई में साइकिल रैली में शामिल लोगों का किया गया स्वागत। आज जेडी के प्रधान सचिव आलोक मेहता औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का सुस्त रवैया दिखा है। जान की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं लोग। कभी भी हो सकती है कोई भी दुर्घटना। जमशेदपुर में खुद को पुलिस बताकर एक सब्जी विक्रेता से लूट का मामला आया सामने। युवक ने एफआईआर दर्ज कराई। साहिबगंज में कोरोना वैक्सीनेशन में आई कमी, उपायुक्त ने बैठक की है। उन्होंने बैठक में कोविड-19 के वैक्सीनेशन में आई सुस्ती पर चिंता जाहिर की। हिमाचल से शुरू हुई आईटीबीपी जवान की हिमवीर साइकिल रैली सुपौल पहुंची है। स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। सुपौल में शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में वेतन वृद्धि की मांग की। पटना से गया जाने के दौरान जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। जमशेदपुर में जुगसलाई नगर निगम का शानदार दफ्तर बनाया जा रहा है। 5 मंजिला कार्यालय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। एक छत के नीचे ही क्षेत्र के लोगों को उनके हर काम और हर समस्या का समाधान मिल सकेगा। डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेगा। एफएसएसएआई ने हटाने का दिया है फरमान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 अगस्त तक करीब 24 लाख करदाताओं को जारी किया है टैक्स रिफंड। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या 3 करोड़ से पार। इस साल खुले 28 लाख से ज्यादा नए अकाउंट। एसईबीआई ने निवेशकों से 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा। नहीं करने पर फंस सकता है पैसा। कपड़ा उद्योग के लिए अच्छी खबर, पीएलआई स्कीम को जल्द मिल सकती है मंजूरी। 5 साल में 100 अरब का एक्सपोर्ट टारगेट बनाने पर सरकार का जोर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 270 रन बनाए। भारत के पास 171 रनों की लीड। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 127 रन बनाए हैं। रोहित ने विदेश में अपना पहला टेस्ट शतक भी जमाया। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड। मनोज सरकार को मिला ब्रांज। भारत को अब तक 17 मेडल मिले। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार को दी बधाई। कहा, आप लोगों ने देश का दिल जीता। आपकी सफलता लाखों को प्रेरित करे। सनी लियोनी का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में सनी लियोनी जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में फिट बॉडी के लिए उर्वशी कड़ी मेहनत करती हुई आ रही है नजर। फिटनेस के लिए मशहूर सोनू सूद फिट बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं नजर। सोनू सूद का अंदाज फैंस को आया पसंद। टेरेंस लुइस ने समंदर में फोटोशूट करते हुए वीडियो किया शेयर। फोटोशूट में टेरेंस बॉडी का टशन दिखाते हुए आ रहे हैं नजर। विवेक भैया ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में विवेक रोमांटिक अंदाज में बिखेर रहे हैं जलवा।
चलिए अब खबरें विस्तार